कपड़े से, पंडित जी को उनके लोटे और अगरबत्ती मोमबत्ती से हम पहचान लेते कि साहब ये फला साहब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी अभी की कौन पहचान है, हमारी कौन सी ऐसी शनाख्त है जो हमारा बेटा सड़कों से गुजरे तो सामने वाला आसानी ये कह सके कि ये मुसलमानों का बच्चा है। हमारी बेटियां अगर कहीं जाते हुए किसी को मिल जाए तो वो आदमी ये महसूस कर सके कि ये जाने वाली लड़की किसी और समाज की नहीं, मुस्लिम समाज की बेटी है। मालूम ये हुआ कि जिस सीमांचल का हर नौजवान चाहता है कि हर रात किसी न किसी जलसे में हमारी शिरकत हो जाए, हिंदुस्तान के टॉप 10 में चलने वाले खतीब और शायर और नकीब से हमारी मुलाकात हो, उनके अच्छे अशार, तकरीर सुनने का हमें मौका मिले। साहब जलसे से अगर हमें फायदा मिलता और वाकई जलसे हमारे लिए बेनिफिशियल होते तो मैं आपका दामन पकड़ के पूछता हूं, जिस कटिहार ने आज तक दुनिया के सबसे ज्यादा जलसे किए, उस कटिहार में इतनी जहालत क्यों कि यहाँ आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना तक नहीं चाहता। जिस कटिहार में साहब, जिस सीमांचल में सबसे ज्यादा जलसे लोगों ने कराए, सबसे बड़े बड़े पीर जिनको कहीं मौका जाने का नहीं मिलता, जिनके मुरीद कहीं नहीं मिलते, 2 4 10 मुरीद तो सीमांचल के लोगों को बेवकूफ बनाकर वो पीर साहब बना ही लेते हैं। हमारा सीमांचल चूंकि सादगी का सीमांचल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर जलसे का फायदा वाकई इससे बेनिफिट होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हया की दौलत जो इस्लाम ने हमें दी थी, जो इस्लाम के जरिए हमारे उलमा हमारे समाज में बांटते हैं, वो हया आज हमारी बच्चियों में नजर नहीं आती। जो इस्लाम ने हमारी हमको पहचान बताया, वो पहचान आज कहां चली गई। मालूम ये हुआ कि जलसे हमने किए, नजराने हमने खर्च किए, उलमा के खाने और नजराने में हमने बेतहाशा पैसे खर्च किए, मगर इन सारी चीजों को हमने अपने लिए इंटरटेनमेंट का एक जरिया समझा, एक मनोरंजन का साधन समझा। जलसे को यहाँ जाकर चाउमीन खाना, जलसे में जाकर भीड़ बन जाना, जलसे में जाकर हल्ला चिल्ला करना, जलसे के मुकर्रिर की तकरीर के जुमले को नापना तोलना, किसकी तकरीर अच्छी किनकी खराब हुई, बस यही सब चक्कर में पूरी रात हमारी खत्म हो गई और सुबह 10 का 10 हमारी हालत रही। न हमारी बेटी सुधर पाई, न हमारा बेटा लाइन पे आ पाया, न हमारे बड़ों को यह शऊर हो सका, न नौजवानों को यह समझ आ सकी कि हम आज जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़े हैं यकीनन ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि आज की तारीख साहब होश के नाखून लेने की तारीख है। आज का वक्त साहब ये समझने का वक्त है कि आज पूरी दुनिया में एक दो नहीं, आजाद हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 100 से ज्यादा तंजीमें इस भारत में बन चुकी है। आरएसएस की स्थापना हुई क्यों की गई? क्या आपने पूछा है? आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू युवावानी हो, या जितनी तंजीमें, जितनी ऑर्गेनाइजेशन और जितनी मूवमेंट उन लोगों ने बनाई, भारत छोड़िए साहब, दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया भर की सारी तंजीम का की बुनियाद का, उसके फाउंडेशन का एक ही मकसद है, मुसलमानों का खात्मा, मुसलमानों की तबाही, मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमानों की बच्चों की दिलचस्पी कुरान से, शरीयत से, इस्लाम से कट जाना, हटा देना, मुसलमानों में जहालत आम कर देना। मैं पूछना चाहता हूं, जिस जमाने में पूरी दुनिया की यह प्रयास और कोशिश हो कि मुसलमानों का खात्मा हो जाए, मुसलमानों का अमल, उनकी जिंदगी का एक एक सेकंड उनके पैगंबर के बताए रास्ते से न गुजर सके, उनके पैगंबर की जिंदगी पर उनकी जिंदगी बसर न हो सके, उस माहौल और माशरे में अगर मुसलमान ऐसे ही जिंदगी बीताता रहा, मैं दावे से कह सकता हूं, आज अगर मुजफ्फरनगर जलने की खबर आ रही है, आज अगर भागलपुर को तबाह होने की खबर हम भागलपुर के हवाले से सुनते हैं, आज अगर गुजरात, महाराष्ट्र और बेंगलोर, कर्नाटक के दूसरे हिस्सों से मरने जलने के हमारे बच्चों की खबर आती है, इंतजार कीजिए, उन दुश्मनों की कुव्वत इस कदर परवान चढ़ेगी कि उनकी ताकत हमारी गर्दन तक, उनका हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचेगी। फिर जुनैद की हालत हमारे बेटों की होगी, फिर अफरोजुल इस्लाम हमारा कोई दूसरा बेटा बनेगा। मैं कहना चाहूंगा साहब, इस्लाम का मतलब गोश्त पुलाव बिरयानी में अपनी जिंदगी खत्म कर देना, जलसा जाकर अजमत भागलपुरी हो, मुसव्विर मिसबाही हो, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी हो, या कोई शायर खतीब हो, किसी को इंटरटेनमेंट समझकर उनकी तकरीर को, उनकी नात खानी को ऐसे ही सर से बाउंस करके फिर आके घर में बैठ जाना, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है उलमा को सुनना, हमारा काम है उलमा के करीब जाना, हमारा काम है इस्लाम समझना, हमारा काम है इस्लाम को सीखना, हमारा काम है अपनी जिंदगी को संवारना।
मगर हम जाहिल रहे, बेटा जाहिल रहा, बेटी जाहिला रही, पूरा जहालत का माशरा हमने तैयार किया। कोई समझने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई सुधरने वाला नहीं, कोई सुधरने को तैयार नहीं। तो अब ऐसे नतीजे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कहां सोए साहब? तारीख लोगों ने मुकर्रर कर रखी है, एक एक दिन एक एक मस्जिद को शहीद करके उन लोगों का मानना है कि हम फिक्स टाइम पर, वक्त को उन लोगों ने छोड़ दिया, वक्त पर रिजल्ट। वक्त आएगा, आज ये मस्जिद, परसों वो मस्जिद, एक हफ्ते के बाद सामने वाली मस्जिद, 5 साल के बाद सामने वाली मस्जिद, 10 साल के बाद उस चुनाव के मौके से सामने वाली फलाने जिले की मस्जिद को हम टारगेट पे लेंगे। हम क्या करेंगे? बेटियों को शाहीन बाग ले जाकर बिठा देंगे, नारा लगाएंगे फलाने मुर्दाबाद, फलाने मुर्दाबाद। बच्चों को ले जाकर शाहीन बाग में बिठाकर अपने को रामलीला मैदान में एहतजाज करके, प्रोटेस्ट करके हुकूमत से, गवर्नमेंट से हम भीख मांगेंगे कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारी मस्जिद दी जाए, हमें हमारी इबादत गाह वापस की जाए। मैं पूछना चाहता हूं साहब, आज जो हमारी ये हालत है, हमारी इबादत गाहों की अजमतों को दुश्मनों ने जो तार तार किया है, ये हमारी कमजोरी की बुनियाद पर, ये हमारी कमी की बुनियाद पर। मैं पूछना चाहता हूं, दुश्मनों में ये कुव्वत कहां से आई? क्यों मानने वाला, फैसला करने वाला, बड़े से बड़ा जज फैसले का कलम चलाते हुए ये कहकर फैसला करता है, यहाँ बाबर की मस्जिद थी, ये मस्जिद शहीद करके मखसूस लोगों ने अपनी इबादत का बनवाई है, ये कहते हुए भी फैसला किया गया क्योंकि हमारे हक में वकालत करने वाला, हमारे हक में लड़ने वाला, हमारी बात को खूबसूरती से रखने वाला, हमारी बात को वहां पर पहुंचाने वाला, उस मैदान में या उस सभा में, उस प्रांगण में कोई हमारा बेटा तैयार नहीं हो सका जो कुरान की अजमत पर बात कर सके, जो कुरान की हक्कानियत को बता सके, जो मस्जिद की अजमत को बता सके, जो इस्लाम की पाकिस्तान को दुश्मनों के सीने पे चढ़ के इस्लाम को स्थापित कर सके। क्योंकि हमारा बेटा मुर्गा बिरयानी के चक्कर में रहा, बचे कुचे लोग लूडो में, मोबाइल में, अय्याशी में, झूठ में, फहश में, गाने में, फिल्मी दुनिया में, सारी चीजों में हमने मस्त कर दी। जाहिल, कोरा जाहिल बेटा हमारा अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। कितने बच्चे हमारे वकील बने। आप बहुत रोते हैं साहब कि हजरत अब क्या होगा, हजरत 22 को हम क्या करेंगे, 23 को कहां जाएंगे, 24 को क्या करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं, कोई प्रोटेस्ट और एहतजाज की हाजत नहीं, कोई किसी से मांग करने की जरूरत नहीं। ऐसे आलम में जब आपके हुकूक छीने जाते हो, आप आंख बंद कीजिए, अपनी औलाद को पढ़ाने की कसम खा लीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा देने की आप कसम खा लीजिए। खुदा की कसम, ये हमारी जहालत की बुनियाद पर, क्योंकि न तो हमारा बेटा ब्लॉक में मिलेगा, न हमारा बेटा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिसर, न हमारा बच्चा स्टेट में कोई बड़े पद पर, न हमारा बेटा डीएम बन सका, न हमारा बेटा आईएएस बन सका, न हमारा बेटा इंजीनियर बन सका, न हमारा बच्चा डॉक्टर बन सका, न हमारा बेटा साहब जज बन सका। मैं कहना चाहूंगा, जिस कौम के बच्चों की तादाद ज्यादातर जाहिलों की होगी, जहालत में जिस कौम की जिंदगी गुजरेगी, उस कौम का हक छीना ही नहीं जाएगा, बल्कि लात मार मार के दुनिया छीनने पर आमादा होगी। क्योंकि हमारी ताकत, हमारे इल्म की ताकत हमारे पास रही, हमारे बच्चों में शिक्षा नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमारे पास ताकत की कमी है। जिस मुस्तफा करीम ने एजुकेशन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज बताया था, उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला आज हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा जाहिल कौम में गिना जाता। मैं पूछना चाहता हूं, कितने वकील जज साहब के सामने हमारी मस्जिद की अजमतों को बताने के लिए गए थे। कोई एक बेटे का नाम आप बताइए जो आज हमारे जिले में, हमारे सिविल कोर्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कोई जाता हो, हमने बेटों को जाहिल छोड़ा। आपको अगर आपका हक चाहिए, ये 2024 का 22 जनवरी है, आपने 5 साल तक कसम खाकर अपनी औलाद को पढ़ाने का आपने हदफ कर लिया। डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ शानदार वकील। जिस दिन मुसलमान का बच्चा बनेगा, खुदा की कसम, मुसलमानों के बच्चे अपने हक फिर मांगेंगे नहीं। दुश्मनों के सीने पे चढ़कर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, उनकी इमारत पे बैठकर, उनकी कुर्सी पर हुकूमत करके मुसलमान दुश्मनों से अपना हक कभी न कभी वापस लेके छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इतनी जहालत हमारे इलाके में साहब, सीमांचल को लोगों ने तबाह कर दिया। सीमांचल, आप लोग बोलते हैं कि हजरत हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे फलाने तारीख को। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, रिजल्ट को अपने हालत पे छोड़ दीजिए, चुपचाप अपने घर में आपको रहना है, कोई हल्ला नहीं। अगर कोई एक डंडा मार भी देना, मुस्तफ़ा की सुन्नत समझकर उसे बर्दाश्त कर लीजिए। मेरे नबी को तो इतना सताया गया था, इतना परेशान किया गया था, अल्लाह की कसम। आप जब मुस्तफ़ा की तारीख पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट में, इब्तिदा ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, ख़ास तौर पे इस्लाम के स्टार्टिंग पॉइंट में, मेरे नबी जब इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, जब मस्जिद की तामीर की बातें हो रही थी, नमाज सीखने और सिखाने की बातें हो रही थी, कुरान की तबलीग मुसलमान कर रहे थे, उस पीरियड में मेरे मुस्तफ़ा को के ऊपर पत्थरों की बारिशें की गई। मुस्तफ़ा जल रहमत को गालियाँ दी गई, नौज़बिल्लाह कुछ लोगों ने पागल कहा, दीवाना कहा। जैसी जैसी सोच उनकी थी, उस एतबार से उन लोगों ने मेरे नबी पर जुल्म किया। कहने वालों ने कहा, हुजूर ये आपके दुश्मन आप पर उजड़ियों की बारिशें कर रहे हैं और आप इनके लिए कुछ नहीं करते, आप तो ऑथोराइज्ड हैं, आप तो बाख्तियार हैं। अपने नबी, अपने मुस्तफ़ा करीम से कहा कि हुजूर आप अपने रब से क्यों नहीं इनके लिए बद्दुआएं करते, और ताकि इनका भी खात्मा हो जाए, दुश्मन आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मेरे नबी ने भी इंसाफ को वक्त के लिए छोड़ दिया, वक्त पे छोड़ दिया। कहा नहीं, तुम न कह रहे हो, मैं अपना काम अपने स्तर से करूँगा, तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगी। नबी पाक ने 23 साल में, महज 23 साल में ऐसी तबलीग आपने फरमाई, सब्र व ज़ब्त के साथ अपना काम अपने तौर पे आप करते रहे। दुनिया ने आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही मुलाहाजा किया कि जिस नबी पर लोगों ने पत्थरों की बारिशें की थी, वही लोग अब वही मुस्तफ़ा पर पत्थरों की बारिशें नहीं कर रहे, दुरूदों की बारिशें करते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने मस्जिदों को, मस्जिद की तामीरात के काम को रोका था, वही लोग अब नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों से मस्जिदें आबाद हो रही हैं। इसलिए आप वक्त पे छोड़िए। आसान जुमलों में अगर मैं कहूँ, आप चुपचाप अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि आपका बेटा आपके इलाके का सबसे बड़ा ऑफिसर बन जाए, सबसे बड़ा एजुकेटेड पर्सन आपका बेटा बने। मगर एजुकेशन पर कोई काम मुसलमानों का नहीं, सिर्फ ढिंढोरा पीटने में हमारा सारा वक्त जाता है। हजरत कटिहार में, सीमांचल में तो हम लोग 50% हैं, फलाने जगह हम 80% हैं, मजमूई एतबार से हम 20% हैं। 20% का मतलब समझते हैं? 100 अफराद जहाँ हों वहाँ 80 वो लोग होंगे, 20 हम लोग होंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने ब्लॉक जाइए, जो करीब के ब्लॉक हैं, उसी ब्लॉक से आप ढूंढिए, उस ब्लॉक के जितने स्टाफ हैं, डीओ साहब हो, सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, सीआई साहब हो, जो साहब को आप खोज लीजिए, उनमें से कितने % बच्चे आपके हैं जो उस पद पर गामजन है? अरे है साहब, कर्मचारी उनका, वकील उनका, मुंशी उनके, सारे स्टाफ उनके, सब कुछ वही लोग। तो उन लोगों से अपना हक मांगेंगे तो वो लोग हमें अपना हक देंगे? ये हमारी कमजोरी है कि हमने अपने बच्चों को जाहिल छोड़ा। इसी जहालत की बुनियाद पर आज अगर मैं ये कह सकूं कि ये जितनी तबाहकारियां आज हम देख रहे हैं ना, इसका रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमको तो, हम दूसरों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, फलाना नेता डुबा दिया, फलाना नेता बर्बाद कर दिया, उसने देश बेच लिया, उसने ट्रेन बेच लिया, उसने साहब बनारस बेच लिया, उसने साहब बिहार का महीना कर लिया। ये सिर्फ हम गालियां देते थकते नहीं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपको बेचने वाला कोई दूसरा नहीं, आप खुद अपने आप को बेचे हैं। हमने खुद अपने आप की तबाही चाहिए। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज योर हैंड हैज गैदर्ड इट। कुरान कहता है, मुसलमानों, ये तेरी सारी तबाहियां सिर्फ तेरी वजह से है, ये तेरी सारी बर्बादियां तेरी वजह से है। तूने इस्लाम तबाह किया, तूने मुस्तफ़ा के फरमान को घर से निकाला, तूने अपनी दुनिया अलग बनाने की कोशिश की, जिसकी बुनियाद पर ये हालत तेरे सामने नजर आ रही है। ये तेरी हालत हो चुकी है कि आज कहीं भी दुनिया में तेरी इज्जत नहीं है। हमारी बेटियां आज, अगर उनकी बात की जाए, हमारे बेटों की बात की जाए, बहुत लोग तो पढ़ाते ही नहीं, और जो लोग पढ़ाने पर आमादा भी हो गए तो वो अपने बच्चों की निगरानी ही नहीं करते।
वक्त पे 5,000 फीस मांगी, बेटी दे दिया। वक्त पर साइकिल मांगी, बेटी बाप ने खरीद दी। वक्त पर बेटे ने पैसे का डिमांड किया, बाप ने खरीद दिया। बेटा बोला अब्बा मुझे मोबाइल चाहिए, अब्बा दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना भी है, लेकिन पढ़ाने से ज्यादा आप इस वक्त आज की तारीख में पढ़ाने से ज्यादा आपको अपने बच्चों की बेहतर तरबियत पे गौर करना है। अभी 2 दिन पहले साहब फेसबुक पर एक खबर मैंने पढ़ी, किसी हजरत ने लिखा कि पटना जाना था एक हजरत को, रात के 11 बजे किसी ट्रेन पे हजरत सवार हुए। मुस्लिम खानदान की एक बेटी, मुसलमान की एक बच्ची, किसी हजरत को हजरत ने बताया कि वो उसका वालिद साहब उसी ट्रेन में सवार हुए, अपनी बेटी को लेकर पहुंचाने आए थे, ड्रॉप किया। और हमको देखकर उसने कहा कि मुझे देखकर अपनी बेटी को हैंड ओवर कर दिया। बोला हजरत मेरी बेटी पटना जा रही है, पटना के किसी कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ती है, जरा अपनी हिफाजत में अपनी तहवील में मेरी बेटी को रखिएगा। उस हजरत का मानना था जैसे उसका बाप ये कहकर नीचे उतरा, आने वाले नेक्स्ट स्टॉपेज पे फौरन एक लड़का काड़ा चढ़ाया हुआ, एक लड़का दूसरे मजहब और दूसरे समाज और सोसाइटी का उसी ट्रेन में सवार हुआ, उसी कोच में गया, उसी लड़की की सीट के बगल में उसकी सीट थी, उसने खुद कॉल करके उसे बुलाया था। दोनों का बर्थ अलग था, उसके बावजूद उस लड़की ने उसको अपने साथ एडजस्ट किया। एक ही बेड पर उस हजरत का कहना हुआ कि पटना तक पहुंचते पहुंचते मैंने क्या देखा, पटना तक 2 अलग अलग सीट होने के बाद भी मुसलमान की वो बेटी जो नकाब पहनकर ट्रेन पे बैठी थी, मगर जैसे उसका यार उसके साथ हुआ, फौरन वो बेटी नकाब उतार दी, अपना लिबास पहन ली। उस गैर मजहब के यार से मिलने के चक्कर में एक चादर डालकर वो उसी सीट पर पूरी रात घूरती रही, एक दूसरे के साथ अपने एतबार से मस्ती करती रही। मैं कहना चाहूंगा बाप किस कदर बेचारा वो ट्रेन पे बिठाया था कि मेरी बेटी पटना से पढ़ के आएगी, बड़ी डिग्रीधारी बनेगी, बेटी का नाम होगा, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, मगर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तालीम दिलाने के चक्कर में आज हमारी बेटी की इज्जतों को लूटने के लिए घर से बाहर तक 1-2 नहीं 50 दरवाजे खुले रहते हैं। अब ऐसे माहौल में एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने से ज्यादा उसका यह ख्याल करे कि मेरी बेटी पढ़ कहाँ रही है, मेरी बेटी जा कहाँ रही है, मेरी बेटी आ कहाँ से रही है, मेरी बेटी कोचिंग किसके साथ जाती है, मेरी बेटी को पढ़ाने वाला कौन है, मेरी बेटी की शिक्षा देने वाला कौन है। जो बाप इन सारी चीजों पर कभी तवज्जो नहीं देता, उसको दावे के साथ मैं इस अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस से कहना चाहूंगा, अगर आपने इस पे तहाशा पैसे खर्च किए अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, कभी आईए, कभी बीए, कभी मास्टर डिग्री, कभी पीएचडी, कभी डॉक्टरी, कभी क्या बोलते हैं साहब इंजीनियरिंग कराने के चक्कर में आप जो बेतहाशा पागल है, जमीन आपने बेची ताकि बेटी आपकी पढ़ ले, मकान आपने बेचा ताकि आपका बेटा पढ़ ले, मगर मैं कहना चाहूंगा मगर आपने कभी ये तवज्जो नहीं की कि जो बेटा जिसको आप डॉक्टर बनाना चाहते, जो बेटी जिसको आप भारी भरकम डिग्री दिलाने के लिए पटना में, बेंगलोर में, साहब मुंबई में, दिल्ली में पढ़ाना चाहते हैं, उस बेटी के ताल्लुक से आपको पता नहीं उस बेटी की कितनी रातें हॉस्टल में, कितनी रातें उसके फ्रेंड के रूम में कटती है और कितनी रातें होटलों में गुजरती है। अगर आप दुरअंदेश नहीं बनेंगे, आप अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आने वाले वक्तों में दावे से कहता हूं बेटी इंजीनियर जरूर बनेगी, बेटी डॉक्टर जरूर बनेगी, बेटी हाई फाई जरूर बनेगी, बेटी बीएड कर लेगी, बेटी डीएलएड कर लेगी, बेटी इंटरमीडिएट पास करेगी, मगर नतीजा बरक्स निकलेगा। बेटी आजादाना माहौल में तालीम पाने की बुनियाद पर आपकी अम्मा बनकर आपके सामने खड़ी होगी, बेटी आपकी होगी, कानून वो चलाएगी, वो आपसे कहेगी अब्बा मेरी जाती जिंदगी में इंटरफियर करने की आपको इजाजत नहीं, अब्बा मैं 20 क्रॉस कर चुकी हूँ, अब्बा मेरी उम्र 18 पार हो चुकी है, अब आप न तो अपनी मर्जी से मुझे कपड़ा दे सकते, न तो आप अपनी मर्जी से मुझे मेरा दूल्हा दे सकते, न तो आप अपनी मर्जी से मुझे अपनी जिंदगी में कुछ कह सकते। अब्बा मैं बालिगा हो गई, मैं कानून जानती हूँ, अब्बा आप मेरी मर्जी से शादी कराना हो तो कराइए वरना मैं खुद करूंगी, ये कपड़ा अब्बा मैं पहनूंगी, ये जीन्स मैं पहनूंगी, आप नहीं रोक सकते। मैं कहना चाहूंगा फिर उस वक्त आप क्या कर पाओगे, आपके पास क्या ताकत होगी, आप क्या
करोगे इसके अलावा कि कोई पीर ढूंढोगे, कोई मौलवी तलाश करोगे, कहीं से तावीज लिखवाकर बेटी को पानी पड़वाकर उसको पिलाकर सुधारना चाहोगे। मैं कहना चाहूंगा जिस वक्त बगैर तावीज के सुधारने का 50,000 रास्ता आपके पास मौजूद था, आपने किसी रास्ते को इख्तियार नहीं किया। अब जब बेटी आवारा हो गई, बेटी दीवानी हो गई, बेटी पगली हो गई, बेटी फाहिशा हो गई, बेटी का काना में साहब इज्जत बेचने पर आमादा हो गई, बेटी बेहया हो गई, बेटी डिग्री के नाम पर, तालीम के नाम पर अपनी हया को बेचने पर आमादा हो गई, मर्जी की शादी करने पर बजीर हो गई, तो आप तावीज देने के लिए खोज रहे हैं, तावीज मांग रहे हैं, पानी पड़वा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला ये पानी उनी पड़वाने से। इसके लिए एक ही रास्ता है, बेटी आपकी है, मर्जी आपकी होनी चाहिए, बच्ची आपकी है, मर्जी आपकी होगी। जिस दिन आपकी बेटी 9 साल की उम्र में कोई गलती करे, बगैर दुपट्टे के जैसे घर को बाहर करने के लिए अपना पहला पांव उठाए, फौरन आप बाप बहैसियत बाप अपनी चप्पल उठाकर 2-4 चप्पल उसके सर पे मारते हुए उसे कहिए कि मेरी बेटी, तुम इस्लाम की शहजादी हो, तुम मुसलमान की बेटी हो, तुम घर से बाहर बगैर दुपट्टे के इस तरह अतरंगी माहौल में क्यों जा रही हो। जिस दिन बाप ये सख्त स्टेप 9 साल की उम्र में अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई करेगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान नहीं अमेरिका में भी दुश्मनों के जुर्मुट में भी उसकी बेटी तालीम पाए या शॉपिंग करे, उसकी इज्जतों को लूटने और लुटाने वाला कोई सामने नहीं आएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, इस्लाह मुआशरा, मसलके आला हजरत, फैदान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बच्ची आपकी है, बेटी आपकी है, कानून क्यों किसी का चलेगा? आप उनके लिए कपड़ों का इंतखाब करें, मानेगी नहीं तो आप पैदा आपने किया है, उसकी जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नाजुक कांधे पर है, उसकी जिंदगी कैसे गुजर बसर होगी ये जिम्मेदारी हर एतबार से आपके ऊपर है। तो उस बेटी के लिए कपड़े का सिलेक्शन वो बेटी क्यों करती है अपने से? क्या आपकी आंखें फूट गई? क्या आपकी पूरी ताकत सल्ब हो गई? क्या आपके मुंह में कोई बीमारी हो गई जो अपनी बेटी को सुधारने के लिए किसी मौलवी का इंतजार करते हैं? सब आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल है। 1 घंटा नहीं 50 घंटा मुसव्विर की तकरीर हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और 5 मिनट कोई ऐसा काम आप कर जाए, जिंदगी भर के लिए आपके बच्चों को उसका खौफ रहेगा। बेटा जिस दिन सिगरेट पीता मिलता है ना, उस दिन कॉलर पकड़ के बड़ा भाई दो झावड़ दे, चचा आए वो 2 लात मारे, नाना आए वो 5 लात मार दे, कोई ये रहम नहीं, कोई उसके लिए गुंजाइश मत छोड़िए। पहली गलती पर सख्त स्टेप फौरन। अब सिगरेट पीने वाला बेटा जैसे सिगरेट पीते हुए पिटाई खाएगा ना, फिर वो भांग खाने की कभी कोशिश नहीं करेगा, फिर वो शराब पीने के लिए कभी अपना कदम नहीं उठाएगा, फिर वो उसकी हिम्मत इतनी होगी नहीं, वो जान जाएगा कि जब 5-10 रुपए मामूली सिगरेट पर 50 जूते मिले थे, 10 रुपए की सिगरेट पीने के चक्कर में 5 लाख खाया था, जिस दिन ताड़ी पीऊंगा तो कितने लाख मिलेंगे, जिस दिन ये मुस्तफा ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही इल्लम यस्ततीफ बिलिसानिही। नबी फरमाते एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, कोई भी हो अपने समाज का, किसी फर्द वाहिद को देखे कि उसके सामने कोई खिलाफ शरअ काम कर रहा है, फलयुगय्यिरहु बियदिही, ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। तो उसे चाहिए कि उस बुराई को वो अपने हाथ की कुव्वतों से रोक दे। ये हमारे मुस्तफा ने इख्तियार दिया है, हाथ की कुव्वतों का इस्तेमाल करें, मारना पड़े मारें, बोलना पड़े बोले, मगर बुराइयों से निपटने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, आप जिम्मेदार हैं। मानता हूं आप हाजी साहब हैं, माना जाए कि आप मास्टर साहब हैं, मानता हूं कि आप मुफ्ती साहब हैं, मानता हूं कि आप मुखिया जी हैं, सारी चौधराहट दुनिया में रहेगी। अगर आपके बच्चे और बच्चियां नहीं सुधरे तो मुस्तफा की हदीस कहती है, मुस्तफा फरमाते हैं तुम में का हर एक शख्स अपने आप में जिम्मेदार है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती।
एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर। हर एक व्यक्ति तेरे समाज का अपने समाज के लिए निगरान है, मॉनिटर है। बाप अपने बेटों का निगरान, माँ अपनी बेटियों की निगरान, बहन बड़ी बहन छोटी बहन की निगरानी करे, दादा पोतों की निगरानी करे, नवासे की निगरानी करे। यानी जो जिस पद पर बड़ा है वो अपने से छोटों की निगरानी करे। और इस निगरानी का सवाल कल अल्लाह के रसूल फरमाते कि हमारा रब हमसे मैदान मेशर में करेगा। हमने 5 साल नहीं 50 साल अगर मस्जिदों में गुजारे हो, सजदे पे सजदा, नमाज पे नमाज, 50 साल की नमाजों के हजारों सजदों को अल्लाह हमारे चेहरे पर मार देगा अगर हमारी एक बेटी बदतमीज हो जाए उसकी वजह से। एक बेटा अगर अय्याश हो जाए, अल्लाह कहेगा कि बंदा तूने जिंदगी भर नमाज पढ़ने में लगा दी मगर तेरा बेटा अय्याश हो गया, तेरी बेटी पगली हो गई। पगली मतलब वो पगली जो आज हमारे समाज में नजर आती है, वरना ऐसे पागल थोड़ी कोई होते हैं, उनको भी एक जबान में पागल ही कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा साहब, जलसे से सिर्फ आप ये अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं कि जलसे में बेदारी का माहौल दिया जाएगा, बाकी बेदार करने का सारा जिम्मा आपके सपुर्द है। हमारी जमात का कोई मौलवी डंडा और लाठी लेकर आपको आपकी बेटी को कलमा, दुरूद, नबी, इस्लाम, शरीयत ये नहीं सिखाएंगे। मौलवी साहब जुमा में बोल दिए, वैसे भी जुमा की तकरीर कौन सुनता है? जुमा की तकरीर आप लोग सुनते हैं? अरे सुनते हैं? अरे साहब सुनते तो आप यहाँ रहते। आप जुमा वाले मुकर्रिर की तो कभी इज्जत ही नहीं होती है। वो गुलाम की तकरीर सुनते हैं, इमाम की थोड़ी सुनते हैं। अपने अपने गुलाम की सुनते होंगे, इमाम की तकरीर सुनते ना। आज जलसों में मुझे कुछ और बोलना था, हजरत ने कहा कि हालात पे बोल दीजिएगा, तो मैंने कहा फिर मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो अपने इमाम साहब को अपना गुलाम समझ लिए, नौकर समझ लेते हैं। ये उलमा यही हिंदुस्तान के बादशाह हैं, इनके सर की टोपी इनके ताज की तरह है। ये 10,000 आप इनको देते हैं, 10,000 में भी ये काम मालूम है। मुसव्विर जितना पैसा एक रात में कमाता है, इनमें से बहुत सारे हमारे उलमा ऐसे हैं जिनको कमाने में 5-5 महीने लगते हैं। मगर आपको मुसव्विर चाहिए, इनकी अजमत ही नहीं आपको पता, इनकी मेहनत ही पता नहीं। इनको आप कहिए आजादाना माहौल दीजिए, हजरत खुल के बोलिए, जुमा में खुल के बोलिए, बिल्कुल बादशाह की तरह ट्रीट कीजिए। जिस दिन आपके आइम्मा बाअख्तियार हो जाएं और उनको ये डर ना हो कि आप उनको निकाल देंगे, उस दिन मालूम है पकड़ पकड़ के पीटने का भी इनको हुक्म है। या आपको पीटे भी तो आप नहीं कुछ कह सकते। मगर यहाँ तो तनख्वाह देने में नानी मरती हमारी, 10,000 देने में। मौलवी साहब को सिक्योरिटी साहब इस कदर बॉन्डेड रखते हैं कि मौलवी साहब जुमा में तकरीर हमारे एतबार से हो, सूद पर नहीं बोलेंगे, हाया पर नहीं बोलेंगे, पर्दे पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी साहब अक्सर वो बनते हैं जो पैसे वाले होते हैं, और पैसों वालों की इज्जत तो हमेशा लोग करते ही रहते हैं, उनसे डरना, उनकी इज्जत करना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको इन सारी बातों पर नॉलेज चाहिए तो अपने आइम्मा को आप बिल्कुल छूट दीजिए। हर जुमा को एक मुख्तस और स्पेशल टॉपिक उनके लिए बोलने के लिए हो, खुलकर वो बोले, और सिक्योरिटी साहब को तंबीह करते रहें कि हजरत आप सपोर्ट कीजिए, गांव में कोई शराबी तैयार नहीं होगा, आप मुझे समर्थन दीजिए, गांव में कोई बेहयाई नहीं करेगा, आप मेरा साथ दीजिए, गांव में कोई हमारा बेटा बदतमीजी नहीं करेगा। यकीनन मुसलमानों का गांव भी मुसलमानों के गांव की तरह आगे बढ़ता रहेगा। समझ गए? तो ये 2 पैगामात मैंने दिए। पहला ये कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उनकी एक्टिविटीज चेक करते रहना है। मैंने एक जलसे में कहा भी था, चूंकि मेरा अपना मुशाहदा था, एक बेड पर बेटी लेटी रहती है, उसी बिस्तर उसी बेड पर उसकी माँ भी सोई है, सेम बेड, सेम तकिया, सेम बेडशीट, सेम चारपाई। रात के 12 बजे तक उसकी बेटी बात करती है गैरों से, 12 बजे तक बतियाती है, मगर माँ को यह हिम्मत नहीं कि वो बेटी का मोबाइल छीन सके, बेटी को कह सके कि बेटी कहाँ बात कर रही है, अभी तेरी शादी नहीं हुई, किनका मिस कॉल आया, ये क्यों तुम मोबाइल चला रही हो? नहीं कह पाती माँ, क्योंकि माँ अपनी बेटी को इसलिए आजाद छोड़ देती कि सामने वाला जो बोल रहा है ना कि शादी करेंगे, कहीं कर ले, क्या रुमान भाई है कि नहीं, माँ आजाद छोड़ देती। एक दिन वही माँ रोते थकती नहीं, उसकी माँ बोलती, हजरत मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी समाज को ले डूबी, बेटी मैं तो ये हजरत मैं गांव में घूमने लायक नहीं बची।
अरे साहब, जिस दिन आपको अपनी बेटी को सुधारना था, उस दिन तो एक 15,000 के मोबाइल के चक्कर में आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया कि लड़का मोबाइल दिया है, बड़ा अच्छा लड़का है। 15,000 का मोबाइल देकर हमारी बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती है। उसकी माँ को पता है, अरे मोबाइल कोई छोटी चीज है साहब। 6 महीना तक अगर कोई बेटी मोबाइल रखे तो क्या माँ को नहीं मालूम होगा कि बेटी के पास मोबाइल है? क्या बाप को नहीं नॉलेज है कि बेटी के पास मोबाइल है? माना कि आप नहीं देते हैं, सिम कार्ड किसने दिया? मोबाइल कहां से आया? चार्ज कैसे करती? 24 घंटा वो जिस घर में रहती, घर का कोई फर्द नहीं जानता कि बेटी के पास मोबाइल था। बगैर मोबाइल इस्तेमाल किए, दावा है बगैर मोबाइल इस्तेमाल किए किसी की बेटी भाग ही नहीं सकती। उसके पीछे का सबसे बड़ा हथियार भगाने के पीछे जो है ना, कोई टेम्पू गाड़ी, कोई समाज का आदमी नहीं, वो हथियार मोबाइल। क्या आपकी अकलें मार दी गई कि आपको पता नहीं बेटी आपका मोबाइल चला रही है? क्यों नहीं मोबाइल पकड़ा? क्यों नहीं मोबाइल छीना? क्यों नहीं मोबाइल छीन कर अपनी बेटी को उनको उसकी गलती के मुताबिक आपने सजा की? अब भुगतिए डोम के साथ, दुसात के साथ, एससी के साथ, एसटी के साथ, गैर मुस्लिम के साथ, मुस्लिम ही के साथ। भागने का मतलब चाहे किसके साथ भी भागे, भाग जाना ही समाज की इज्जतों को ले डूबना है। और इसकी तादाद इतनी बढ़ रही है हमारे समाज में, आप अगर अभी कंट्रोल नहीं करेंगे ना, आज 5 लोगों की बच्चियां ऐसी गलती की है, एक दिन आएगा कि 5 की जगह पे 50 की बच्चियां इस कदम को आगे बढ़ा देगी। इससे पहले साहब कि हमारा माहौल खराब हो जाए, हम अपनी बेटियों के अंदर इस्लाम पिलाने की उनको कोशिश करें, इस्लाम समझाने की कोशिश करें। उनकी तालीम हम इस कदर रखें, जहां तक तालीम का सवाल है, इस्लाम ने पढ़ना हमारे लिए जरूरी करार दिया है, मगर तालीम ऐसी हो जिससे हमारी बेटियों को हया समझ में आए, जिससे हमारी बच्चियों को इस्लाम समझ में आए, जिससे हमारी बच्चियों को इस्लाम का कानून समझ में आए। और जिस तालीम के हुसूलियाबी में हमारी बेटी बेहया हो जाए, इससे बेहतर है कि हम अपनी बेटी को जाहिल छोड़ दें। है कि नहीं? अभी वो एग्जाम हुआ है बीपीएससी वाला बिहार में, 2 बार हुआ ना। हमारी कुछ बच्चियों को कामयाबियां मिली, कुछ बच्चियां पास हो गई। अब कुछ बच्चियां पास हो गई तो कुछ की जो नहीं हो पाई, कोई बच्चियां पास, अब उनके माँ बाप चाहते कि जल्दी से इनको भी बीएड करवा दिया जाए, जल्दी से नौकरी इनको मिल जाए। ये मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ जिनके घर की बच्चियां सर्विस कर रही है। सर्विस करना, तजारत करना, तालीम पाना कहीं से भी मना नहीं इस्लाम में, मगर इन सारी चीजों का मेयार और म्याद पर्दे पे हो तब। मगर जो आज हालात है ये बता रहे हैं कि आज पर्दा चाहकर भी आप नहीं करवा पाएंगे। अगर हमारी बच्चियां घर से बाहर चाहे पढ़ने जाए या पढ़ाने जाए, 100%, मैं भी स्कूल का एक छोटा सा मास्टर हूं, 100% अगर आप उसको जाल में बंद करके, डब्बा में पैक करके, स्टेबलाइजर में बंद करके अगर उसको आप लेके जाएंगे ना, ये पिन मार के, उसके बावजूद आपकी बेटी को तो पढ़ाने जाना ही है, उसको लिफ्ट लेना ही है, उसको गैर महरम से बातें करनी है। इसलिए साहब हाथ जोड़ के कहता हूं, चंद पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बेटी की करोड़ों की इज्जतों को आप दांव पे कभी मत लगाइए। और जिनको यकीन है कि कभी गलत नहीं हो सकता, उनके लिए इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। सैयदा खदीजा उस वक्त अरब में सबसे मजबूत तजारत आप ही की थी, सबसे मजबूत तजारत आप ही की थी। न तो तजारत में मना है, न तालीम में मना है, न मुलाजमत में मनाही है। सारी चीजों के पीछे हया और इस्लाम और कानून इस्लाम को आप पेशे निगाह रखें। जब तक इस पर अमल नहीं हो तो आप अपनी बेटियों के लिए ऐसी तालीम, ऐसी मुलाजमत को हराम समझे जिससे उसकी इज्जत को दाग लगने का अंदेशा आपको। हमारे लिए करोड़पति बनना जरूरी नहीं है। कितने पैसे हमारी बेटियां कमा के देंगी? पूरी जिंदगी अगर 18 साल की उम्र में अगर हमारी बच्ची को नौकरी मिल जाए, 60 साल तक, तकरीबन 42 साल तक अगर हमारी बच्ची नौकरी करेगी, कितना कमाएगी? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। 5 करोड़ कमाने से क्या हम टाटा बन जाएंगे, बिरला हो जाएंगे? जिंदगी में पैसों की भूख इंसान की कभी कम नहीं होती। बेहतर यह कि अपनी बच्ची को झुपड़पट्टी में रखे, अपने बेटों को ऐसा अदब दे और ऐसी तालीम दे, उसके लिए मकान, दुकान, पैसा इकट्ठा करना, ये सारी चीजें कुछ नहीं। उनको अगर आप फूस का मकान में भी रहकर अच्छा इंसान अगर आप बनाकर चले जाएंगे दुनिया से, आप मर भी जाएंगे ना
आप अपनी कब्र से रूहानी तौर पर अपनी बेटी और अपने बेटे को मुलाहाजा करेंगे कि जिस बेटी के लिए आपने, जिस बेटों के लिए आपने अच्छी तालीम और बेहतर तरबियत का आपने दुनिया में इंतजाम किया था, तालीम और तरबियत की बुनियाद पर फूस और टीन के मकान में भी आपके वो बच्चे इज्जत कमा रहे हैं। और आपने अगर उनको 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 उनकी तालीम उनको बहुत अच्छी दे दी और तरबियत नहीं दी, तालीम होती है लेकिन तरबियत की कमी रहती है कि नहीं साहब? अच्छे अच्छे मास्टर को हम लोग देखते हैं कि बोलना नहीं जानता, रे बे तुम ताम दिस दैट। डॉक्टर, इंजीनियर का तो मानना ही नहीं साहब। इंजीनियर जो बन जाता है उसका पांव उल्टा हो जाता है। डॉक्टर बनने के बाद वो सोचता है कि हमने तो अब पैसा कमाने की फैक्ट्री खोल दी है, पेशाब के नाम पे, पखाना के नाम पे, साहब क्या नाम है वो, खून के नाम पे, जहां जहां 20 रुपया, सिर्फ 20 रुपया। मैंने पूर्णिया में देखा एक डॉक्टर को कि 20 रुपया सिर्फ उसको मिलना था, उस जांच से 20 रुपया पाना था उसको। उस 20 रुपया की हुसूलियाबी के चक्कर में उसने 1000 की जांच को लाजिम कर दिया, 20 रुपया कमाने के चक्कर में। तो मैं कहता हूं कि तालीम ही सब कुछ नहीं है, उस डॉक्टर को तरबियत की कमी है, उस पढ़े लिखे को तरबियत की कमी है। इसलिए बाप होने की हैसियत से, बड़ा भाई होने की हैसियत से, गार्जियन होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ बेहतर तरबियत की कोशिश करें, ताकि आपका बेटा तालीम पाकर, तरबियत लेकर दुनिया में कहीं जिल्लतों का सामान अपने आप को ना बना सके, जलील ना हो सके। ये हमारे उलमा, इनकी तालीम और तरबियत कैसी है मालूम है? रात के 12 बजे आप फोन कीजिए इनको, हजरत मेरा बेटा